हेलो दोस्तों, हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कोई सेवा नहीं है। चलिए देखा जाए, आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है किसी सदिश का एक अदिश से गुणा तथा भाग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी सदिश का एक अदिश के साथ गुणा और भाग। किसी सदिश का एक अदिश के साथ गुणा करने पर जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक सदिश ही प्राप्त होता है। ठीक है, किसी वेक्टर को जब एक स्केलर से गुणा करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, पर उसकी दिशा स्केलर के साइन पर निर्भर करता है। क्या कहें, ये कह रहे हैं कि जैसे कि यदि एक स्केलर, जैसे यस एक स्केलर है, यस एक स्केलर है और क्या है, ए एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मान लो आर आएगा, तो ये भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब ये कितना आएगा, तो रिजल्टेंट कह सकते हैं यस इंटू ए आएगा ना, तो ये आर जो है, तो ये क्या होगा, ये भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, अब ये जो आर आया है रिजल्टेंट, या ये यस ए है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की परिमाण की अगर बात करें तो इसका जो परिमाण होगा वो स्केलर यस और वेक्टर ए के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होगा वो इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी वेक्टर नहीं, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर यस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इन्हीं का प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन दिशा की अगर बात करें तो दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि यस का साइन क्या है। यस स्केलर है और इसकी साइन क्या है। अगर यस की साइन, यस पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जो वेक्टर आर प्राप्त हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए की ही दिशा में होगा। ठीक है, क्या कहेंगे कि यदि यस क्या हो, यदि यस पॉजिटिव हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी यदि यस का साइन पॉजिटिव है तो वेक्टर आर की जो दिशा होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसकी दिशा किसके बराबर होगी, तो वो वेक्टर ए की दिशा में ही होगी। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो वेक्टर आर की दिशा क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर जो होगा ये क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब अगर बात करें भाग की, बात करें या भाग बाद में बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और व्याख्या कर लें। अब बात करें, अभी तो केवल मैग्नीट्यूड की बात हुई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यस इंटू ए के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा। और दिशा की बात करें तो दिशा यहाँ पर दिखा दिए कि यस के अनुसार निर्भर करेगा, यस की जैसा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा तो ए के डायरेक्शन में होगा, निगेटिव साइन होगा तो आर का डायरेक्शन ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। ठीक है, तो अगर बात करें यूनिट की तो यूनिट में
ये देखा जाएगा कि जो यस है, यस यदि एक डायमेंशन लेस हो, क्या हो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, यदि यस एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो क्या होगा, ऐसे में यूनिट ऑफ ए इक्वल टू यूनिट ऑफ आर, ठीक है, यूनिट ऑफ यहाँ ऑफ होगा, ठीक है। यदि यस एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी यस कोई संख्या हो अगर जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं हो, तो जो यूनिट ए की होगी वही यूनिट आर की होगी। लेकिन यदि यस के पास कोई डायमेंशन हो, यस के पास कोई डायमेंशन हो, ये डायमेंशन रखता हो, ठीक है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जब ये यस के पास कोई डायमेंशन होगा तो ऐसे में ये जो क्वांटिटी होगी यस ए, इसका या यस ए जो कि आर के इक्वल है, तो आर की जो यूनिट होगी चेंज हो जाएगी, यहाँ तक कि ये जो क्वांटिटी है ये खुद ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देन यूनिट ऑफ आर चेंज फ्रॉम ए, यानी डिफरेंट होगा, चेंज कहें या डिफरेंट लिख देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर ए। अब जो इसकी यूनिट होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसकी यूनिट वेक्टर ए की यूनिट से अलग होगी। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आइए इसके उदाहरण देख सकते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं यहाँ देखिए, ये देखिए उदाहरण, जैसे कि कहें हम यम एक स्केलर है और यही ए एक वेक्टर है, ठीक है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो होगा यम ए आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें तो यम जो है मास है, इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन होगा ए, कैपिटल एम होता है, यानी कि ये किग्रा इसकी यूनिट होगी। अगर इसकी यूनिट है तो यहाँ से देखें तो ये एक नया क्वांटिटी हो गया और इसका जो यूनिट होएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो ये क्वांटिटी ही बदल गई और ये हो गया फोर्स। इसी तरह से अगर यहाँ देखें एक दूसरी उदाहरण ले लें, ये देखें यम हो गया, ये v, इसका ले लें तो ये द्रव्यमान है, एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास कोई न कोई डायमेंशन है और v वेलोसिटी है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नए राशि का निर्माण हुआ यम v, और जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ गुणा किया गया है तो ऐसे में यदि स्केलर का कोई डायमेंशन होता है तो क्वांटिटी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो वेक्टर के डायमेंशन से एक अलग डायमेंशन रखती है और यहाँ तक कि वो क्वांटिटी भी बदल जाती है। यहाँ देख सकते हैं ये वेलोसिटी नहीं रह गया बल्कि अब ये मोमेंटम बन गया। यहाँ देख सकते हैं एक्सीलरेशन नहीं रह गया बल्कि ये फोर्स हो गया, जैसे ही हमने मास से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन की, अभी तो केवल मल्टीप्लिकेशन की बात किया गया, अब बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है। तो अगर बात करें डिवीजन का, तो डिवीजन करने के लिए जब किसी वेक्टर ए में एक स्केलर एस से डिवीजन करने का मतलब होता है कि हम उसमें 1/s से गुणा कर दें, ठीक है। किसी वेक्टर में एक स्केलर से भाग देने का मतलब कि उस स्केलर को 1/s, जैसे स्केलर है, स्केलर एस है तो उसको 1/s करके गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हमने क्या कर दिया, इसमें वेक्टर ए में स्केलर एस से भाग दे दिया। और यहाँ पर हम कहें कि ऐसे में मान लो कि एक r' वेक्टर नया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी वेक्टर में एक स्केलर से भाग देने पर रिजल्टेंट जो आता है वो भी एक वेक्टर ही प्राप्त होता है। और
इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसका आर डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड तथा यस के मैग्नीट्यूड के भागफल के बराबर होगा। और दिशा की अगर बात करें तो दिशा यहाँ पर भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि यदि यस की दिशा पॉजिटिव है तो वेक्टर आर की जो दिशा होगी, ये जो वेक्टर आर है इसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा में होगी, और यदि यस निगेटिव है तो वेक्टर आर की दिशा आर डैश है, वेक्टर आर डैश की दिशा वेक्टर ए की दिशा के विपरीत होगी। सेम जैसे गुणा में बताए हैं सेम यह यहाँ पर भी वही लागू होगा, ठीक है। और सेम यहाँ भी वही बात होगी कि यदि ये जो क्वांटिटी यस है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कोई संख्या है, तो ऐसे में जो यूनिट होगा वेक्टर आर डैश का ये वेक्टर ए की ही यूनिट होगी। लेकिन यदि आर के पास कोई डायमेंशन हो तो ऐसे में क्या होगा कि ये क्वांटिटी जो वेक्टर आर है इसका डायमेंशन या इसकी यूनिट बदल जाएगी और एक नए क्वांटिटी का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए सीधे सीधे देख सकते हैं कि मान लो हम कहें कि यफ जो है एक हमारे पास वेक्टर है, इसमें हमने एक स्केलर यम से भाग दे दिया। ऐसे में जो हमारे पास एक नया क्वांटिटी का जनरेशन होगा वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है अब वेक्टर ए की जो यूनिट है ये एफ की यूनिट नहीं है, एफ की यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट ही बदल गई। कारण क्या है? क्योंकि यह एक डायमेंशन वाली क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये रहा किसी सदिश का एक अदिश के साथ गुणा। अब अगले टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे कल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।